वेलकम टू astrologymission.com। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं चित्त। चित्त क्या है? तो प्राणी का जो भीतरी अहम भाव है वही चित्त है। प्राण और चित्त वैसे ही मिले रहते हैं जैसे पुष्प में गंध, तिलों में तेल, अग्नि में उष्णता। तो प्राण और चित्त मिले रहते हैं। तो प्राण क्या है? यहाँ प्रश्न आता है। आत्मा की परछाई को प्राण कहते हैं। अज्ञान से आच्छादित चित्त को चित्त कहते हैं और प्रबुद्ध चित्त को सत्व कहा जाता है। चित्त में व्याकुलता से शरीर में क्षोभ और क्षोभ से कुमार्ग हो जाता है, अर्थात आधि हो जाती है और आधि के बाद व्याधि हो जाती है। प्राणवायु का संचार का क्रम बिगड़ जाने से खाया हुआ अन्न कुजीर्णता, अजीर्णता आदि दोषों को प्राप्त होता है और जिससे व्याधि हो जाती है। तो पहले आधि होती है और इसके बाद व्याधि हो जाती है। चित्त के शुद्ध हो जाने पर शरीर में आनंद बढ़ता है। अंतःकरण की शुद्धि से प्राणवायु अपने क्रम से बहते हैं। चिंता ही चित्त कहलाती है। संकल्प चित्त का दूसरा नाम है। चित्त रूपी वृक्ष का अहंकार ही बीज है। इंद्रिय गणों के भोग रूपी दोषों की निवृत्ति हो जाती है। तब चित्त में उपदेशक की विमल उक्तियां उसी प्रकार स्थित हो जाती हैं जैसे सूक्ष्म वस्त्र पर कुमकुम मिश्रित जल के छींटे। तो हम चित्त को शुद्ध कैसे करें? क्योंकि चित्त को शुद्ध करना जरूरी है। चित्त शुद्धि के अभाव में मोक्ष नहीं होता, इसलिए पहले कर्मों द्वारा चित्त को शुद्ध करें। चित्त शुद्धि कैसे होगी? गुरु सेवा से, वेद और शास्त्र के तात्पर्य का विवेचन करने से, शुभ कर्मों का आचरण करने से, सत्पुरुषों का संग करने से, अच्छी वाणी बोलने से, स्त्री का दर्शन और स्पर्श का हमें त्याग करना चाहिए। प्राणियों में आत्मदृष्टि करना चाहिए। अपरिग्रह हो, कसाय वस्त्र धारण करना चाहिए। इंद्रियों का संयम रखें, आलस्य को त्यागें, इच्छाओं को त्यागें, सत्गुण को बढ़ाएं, देह तत्व का विचार करें। वेदाध्यायी, यज्ञकर्ता, कोई सन्यासी, अग्नित, इनसे जो है हम ज्ञान लें। स्वर्ण आदि बड़े बड़े दानों से, पवित्र तीर्थ स्नानों से, शास्त्रानुकूल शारीरिक मान कष्टों को सहन करने से हमारा चित्त शुद्ध होता है। तो हमें चित्त शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि चित्त शुद्धि के अभाव में मोक्ष नहीं होता है। इसलिए पहले हमें कर्मों द्वारा चित्त को शुद्ध करना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने कवर किया है चित्त क्या होता है। तो चित्त जो है प्राणी का जो भीतरी अहम भाव है वो चित्त कहलाता है। तो चित्त रूपी वृक्ष का अहंकार ही बीज है। प्राण और चित्त मिले रहते हैं जैसे पुष्प में गंध, तिलों में तेल, अग्नि में उष्ण, और प्राण आत्मा की परछाई है।